तो राम राम मित्रों, मेरा नाम है डब्लू यादव और मैं हूँ गाजीपुर से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और लंबे ताजे और सबसे तगड़े व्लॉग में। तो मित्रों, आज हम घर से निकले हैं 2 धाम की यात्रा करने, पहला मैहर धाम और दूसरा अयोध्या धाम। और ये व्लॉग बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको उस धाम की सही चीजें, सही जानकारी प्रदान कर सकूं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किसी भी धाम या किसी भी मंदिर स्थल पे हमें ऑटो वाले के जरिए या फिर किसी भी दुकानदार के जरिए हमें जाने अनजाने में लूट लिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपको उसी चीज को क्लियर करने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि कम खर्चे में आप कैसे किसी भी मंदिर या धाम पे घूम सकते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे शॉर्ट ब्लॉग देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के जाके शॉर्ट फीड में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम अपने रेलवे स्टेशन आके गाजीपुर से मैहर के लिए एक जनरल कोच की टिकट कटाई और टिकट कटा के चढ़ गया ट्रेन में। और ये टिकट ऑनलाइन 145 और ऑफलाइन हमें 150 की पड़ी। खैर, ये हमारी ट्रेन यात्रा लगभग 10 घंटे की होने वाली थी। शुरू का जो सफर था वो कोच भरा होने की वजह से हमें खड़े ही बिताना पड़ रहा था। खैर, वाराणसी सिटी पार करने के बाद हमें मिली विंडो सीट। तो विंडो सीट के साथ सुहाने मौसम का आनंद लेते हुए हमने सफर को शुरू किया। अब ये यात्रा लगभग 10 घंटे की होने वाली थी, इसीलिए हमने थोड़ी आराम करी और कुछ ही घंटे में हम पहुंच गए मैहर स्टेशन। और थोड़ी देर में स्टेशन पे उतरने के बाद हमने देखा कि आधी ट्रेन तो यहीं पे उतर गई। अब इसीलिए स्टेशन पे उतरने के बाद हमने डिसीजन लिया कि आधी रात को तो मंदिर जाएंगे नहीं, इसीलिए यहीं पे थोड़ी आराम कर लेते हैं। तो जल्दी से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके बढ़िया जगह देख के थोड़ी आराम करी और सुबह के जैसे ही 4:30 बजे वैसे ही हम सभी लोग स्टेशन से बाहर निकले। बाहर आते ही एक ऑटो वाला भैया बोले कि चलिए हमारे यहाँ रहना धोना नहाना बिल्कुल फ्री है। जब उनकी दुकान पे जाके देखा तो बजट के हिसाब से हमें काफी किफायती लग रहा था। अब यहीं पे कुछ लोग 150 की डिमांड करते हैं, कुछ लोग 300 की डिमांड करते हैं, कुछ लोग 500 की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम बजट में माता रानी का दर्शन हो तो सबसे पहले आपको मैहर स्टेशन आना है। और स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आपको एक शौचालय दिखने को मिलेगा। वहीं पे आप 25 रुपए जमा करके आप नहाइए धोइए फ्रेश हो जाइए। 10 रुपए ऑटो वालों को भाड़ा देकर आप मंदिर तक आ जाइए और किसी लोकल और छोटी दुकान पे जाके आप 50 रुपए तक का प्रसाद बनवा लीजिए और वहीं पे अपना सारा बैग जमा करके लग जाइए लाइन में। और ये टोटल खर्चा लगभग आपका 100 रुपए में हो जाएगा। खैर, हम लोग का जो पर व्यक्ति खर्चा हुआ वो लगभग 170 रुपए के करीब। और शायद अगर ये जानकारी हमें पहले हो गई होती तो शायद हम लोग का 70 से 100 रुपए तक का खर्चा बच जाता। हालांकि प्रसादी लेने के बाद लाइन में लगे और लाइन में लगभग हजारों सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ी देर में हम लोग पहुंच गए मंदिर में। अब इस नवरात्र के माहौल में भीड़ भी काफी ज्यादा थी, इसीलिए फोन भी उतना अलाउ नहीं था। फिर भी लोग जबरदस्ती अपनी वीडियो वगैरह बना ले रहे थे और इसीलिए मैं भी सिक्योरिटी वालों से बचते बचाते मैंने भी यहाँ की एक वीडियो बना ली और थोड़ी देर में यहाँ से चलते बने, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करना शायद हमें भी उचित नहीं लग रहा था। अब जितने श्रद्धालु आने वाले लाइन में लगे थे उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु जाने वाले लाइन में लगे थे। और अब इस भीड़ को देखते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप नवरात्र में यहाँ पे आना चाहते हैं तो अगर आप किसी भी प्रकार के मरीज हैं, चाहे आप सांस के मरीज हो या फिर गोड़ के मरीज हो, दर्द के कहीं भी अगर किसी भी प्रकार के आप मरीज हो तो यहाँ पे मत आइए। इसके अलावा आप यहाँ पे कभी भी आके आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे स्थानीय लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यहीं पे नवरात्र में ही केवल ज्यादा भीड़ रहती है, नवरात्र के बाद यहाँ पे भीड़ कम हो जाती है। तो आप हो सके तो आप अगर आप किसी भी प्रकार के मरीज हैं तो आप नवरात्र के बाद ही यहाँ पे आए। खैर, अब हम लोग भी दर्शन करके जब नीचे आए तो अब बारी था भंडारे में भोजन ग्रहण करने का। तो सबसे पहले लाइन में लगकर 15 रुपए की पर्ची कटाई। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अकेले नहीं 2-4 लोग के साथ आ रहे हैं तो एक व्यक्ति लाइन में लगकर पर पर्सन 15 रुपए की पर्ची कटा सकता है। पर्ची कटाने के बाद सीधे आपको हॉल में जाना है और लाइन में लग जाना है और 2 से 3 मिनट इंतजार करने के बाद आपका भी नंबर आ जाएगा। और अब अंदर जाने के बाद आपको लगी हुई थाली लेना है और भरपूर भोजन ग्रहण करने के बाद आप बाहर आ जाइए। और हाँ, अगर आप 1000-2000 रुपए तक का दान करना चाहते हैं तो आप उसमें दान भी कर सकते हैं। और अब भोजन ग्रहण करने के बाद 10 रुपए भाड़ा देकर आपको आ जाना है स्टेशन। अब यहाँ से आ जाइए अपने घर। बाकी अगर आपको इसका मिनी व्लॉग देखना है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके शॉर्ट फीड में चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और डेली हमारी मिनी व्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।